अगर मैं इस फाउंटेन की बात करूँ, ये जो डेकोरेशन फाउंटेन है, ये वर्क करता है किस प्रिंसिपल में? TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर आप इसे देखो तो मेनली नीचे एक मेन बल्ब है एंड ये पतले पतले आप देखो ये फाइबर्स हैं, आपको इनके टिप में लाइट नज़र आ रही होगी, है ना। तो ये टिप तक लाइट पहुंची कैसे? TIR की प्रक्रिया के थ्रू इस पर लाइट यहाँ से इन टिप्स तक नज़र आती है एंड इनको डेकोरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होती है TIR यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया। जब भी प्रकाश की किरणें एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम की ओर जाती हैं, तो वो अपने पाथ से बेंड कर जाती है और इसी प्रक्रिया को हम रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ग्रेटर हो, बड़ा हो, किससे? क्रिटिकल एंगल से, तो इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन उन किरणों का रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी कि अपवर्तन ना होकर परावर्तन हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम TIR यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हैं, यानी कि टकरा के किरणें दोबारा उसी माध्यम में आ जाए। एंड ये हमें आमतौर की जिंदगी में देखने को मिलता है, जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन, मिराज, मृग तृष्णा या फिर एक हीरे की चमक, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ये सारे एक कॉमन उदाहरण है। एंड वहीं अगर मैं एक ऑप्टिकल फाइबर की बात करूं, तो ऑप्टिकल फाइबर हमारे दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है। एक होता है कोर, अंदर वाला हिस्सा, और एक बाहर उसकी कवरिंग को हम क्लैडिंग कहते हैं। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक होता है वो ज्यादा होता है क्लैडिंग की तुलना में। तो सिग्नल्स को इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भेजा जाता है कि उनका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो फिर एक बार सिग्नल जो अंदर चला गया अब वो रिफ्रैक्ट करके बाहर नहीं आता, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते चला जाता है TIR की प्रक्रिया के थ्रू और हमारे सिग्नल हमें एक एंड से दूसरे एंड मिलती है। तो ये था TIR की प्रक्रिया। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए बने रहिए TGT PGT अड्डा 24/7 के साथ।